हम्म। तो कहाँ पे थे हम? अश्विनी कुमार दो थे। तो ये दो क्यों थे, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि दो, एक था मेडिसिन का, दूसरा सर्जरी का। अगर कोई मेडिसिन वाला नॉर्मल पेशेंट आता था कि डायरिया हो रहा है साहब, तो उसका जो ट्रीटमेंट करते थे वो पहले वाले करते थे। दूसरा वाला क्या था, वो सर्जरी का काम करता था। अच्छा, इसमें ये था कि ये जो अश्विनी कुमार थे ना, ये देव भिषक बोलते हैं इनको, लिख लो, साइड में लिख लो, लास्ट क्लास में मैंने बताया नहीं था। देव भिषक किसको बोलते हैं? अश्विनी कुमार को। देव लोक में जिसको कोई भी दिक्कत होती थी ना, सीधा अश्विनी कुमार के पास जाते थे। बड़े अच्छे ट्रेन डॉक्टर थे ये दोनों, है ना। तो और ये ना, ये नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करते थे, सिर्फ देवताओं का करते थे। तो वो स्पेशलाइज्ड लोग थे। सौ अश्विनौ तौ सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्ष पर्याय होता है बच्चों इंद्र का। सहस्त्र मतलब हजार, हजार आंखें हैं जिसकी, वो है इंद्र। चरक सूत्र फर्स्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें चरक इंद्र के कुल 8-9 पर्याय ऐसे आते हैं, जिसमें से सहस्त्राक्ष भी एक एक है। तो वहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि सहस्त्राक्ष किसके लिए कहा है। ठीक है, सहस्त्राक्ष इंद्र का पर्याय है। और ये जो अश्विनी कुमार है ना, ये इंद्र के भतीजे थे। ये भी एक बढ़िया फन फैक्ट है, भतीजे से चाचा ने ज्ञान लिया था। फिर सहस्त्राक्ष से सो अत्रि पुत्र अधिकार मुनि, अत्रि, अत्रि एक मुनि थे, उनके जो पुत्र यानी कि आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, उनसे आदि पुनर्वसु आत्रेय आदि शिष्यों ने लिया। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये तो गई फालतू की बात, अब आगे याद करो। BDAI, बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, म्यूट कर लो। बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अपने अश्विनी कुमार दोनों, जिनको हम देवभिषक भी कहते हैं। लिख लेना सब लोग साथ में, मैं पूछूंगी देवभिषक कौन थे, ठीक है। उसके बाद में अपने आते हैं इंद्र या सहस्राक्ष। तो बड़ाई, आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, अपनी बहुत बड़ाई करते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो आयुर्वेद की अवतरण, ये भी मैं आपसे पूछूंगी, याद करना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, ये आपके MCQ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सार तरुच्चयः। सार तरोच्चय, सार तर बोला है इसको। अच्छा, अब कोई अनुमान लगा सकता है कि इसे सार तर क्यों कहा होगा? कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो कोई? एक होता है सार, एक होता है सार तर, है ना। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। सार का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट निकालना। तो सार निकालने का काम कौन किए थे? ये जो वाग्भट जूनियर, उनके दादाजी किए थे। और इन्होंने कौन सी संहिता लिखी थी? वृद्ध वाग्भट ने कौन सी संहिता लिखी थी बच्चों, बताओ। अभी तो पढ़ाया था। शाबाश, रेड में को सब आता है। ठीक है, अष्टांग संग्रह लिखी थी, तो उन्होंने सार, तो वो सार ग्रंथ हो गया। अब उसका भी जिसने एक्सट्रैक्ट निकाला, इसकी भी पॉकेट बुक निकाल दी उन्होंने। ये जो अष्टांग है ना तुम्हारी, ये पॉकेट बुक है समझ लो। वो जो अष्टांग संग्रह लिखी थी उसकी, तो सार का भी सार निकाला, तो सार तर, सार, सारतर, सारतम, गुड, बेटर, बेस्ट, ये पढ़ा होगा तुमने, डिग्रीज होती है अलग अलग, है ना। तो सारतर ग्रंथ कौन हो गया? अष्टांग हृदय। ये क्वेश्चन कई बार MCQs में पूछा गया है कि सारतर ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टांग संग्रह नहीं होगा, अष्टांग हृदय होगा, ठीक है। फिर अब नीचे एक एक लाइन देखो और आती है यहाँ पे, न अति संक्षेप विस्तरम, ये भी पूछा जाता है, न अति संक्षेप विस्तरम किसके लिए कहा है। इससे पहले मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने आपको बोला था कि इसमें हृदय क्यों बोला, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। हृदय देखो क्या हुआ बच्चों कि ये जो पहले जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ना, जो तंत्र इन्होंने लिखा, अग्निवेश आदि लोगों ने जो तंत्र लिखे, अष्टांग संग्रह जो लिखा हुआ था, शरारती तत्वों की कमी नहीं है यहाँ। तो पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे, या फिर यूँ कहे जो अष्टांग संग्रह लिखा हुआ था, वो उन्होंने क्या है, बहुत बिखरावा लिखा था, कहीं पे क्या डाल दिया। सॉरी। तो कहाँ पे थे अपन? अच्छा, इससे पहले जो ग्रंथ लिखा था, मेरी आवाज़ आ रही ना आपको? आवाज़ आ रही है बच्चों? मैसेज कर दो। ओके, ओके।
हाँ, तो जो अष्टांग संग्रह लिखी थी, इससे पहले जो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने क्या बहुत बिखरा हुआ लिखा था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्थान स्थान करके लिखा इन्होंने, कि एनाटॉमी सारी एक साथ डाल दी, चिकित्सा जो थी एक साथ डाल दी। इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा था वो, पहली बात, ठीक है। दूसरा अलग अलग दिया, कहीं पैथोलॉजी में इन्होंने चिकित्सा डाल दी, कई जगह सर्जरी डाल दी, इस तरीके से था। तो देखो, अग्निवेश आदि निर्मित उन तंत्रों के अति विस्तृत और बिखरे हुए स्वरूप में होने के, बहुत तो बड़ा था और दूसरा बिखरा हुआ भी बहुत था। तो अष्टांग हृदय जो लघु वाग्भट थे, उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको थोड़ा कंपाइल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ और थोड़ा छोटा बुक एडिशन निकाल देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो इसलिए अष्टांग हृदय लिखा गया। ये क्या है? अष्टांग हृदय की रचना का प्रयोजन। ये वाइवा में पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय क्यों लिखा गया। जब अष्टांग संग्रह था तो हृदय क्यों लिखा गया और इसको हृदय क्यों बोलते हैं? तो पहली बात तो जो पहला लिखा था वो बहुत बड़ा था, विस्तृत था, बिखरा हुआ था, तो उन्होंने सबको कैटेगराइज किया, ठीक है। और इसको इतना छोटा लिखा, कौन है भाई ये? हाँ, तो इसको इतना छोटा लिखा उन्होंने कि ये हृदय में समा जाए। कुछ चीज के अपन कहते हैं ना कि ये श्लोक जो है वो आपको बाय हार्ट करना है, तो ये जो संहिता है ये इस तरीके की लिखी हुई है कि ये आपके बाय हार्ट हो सकती है, आपके हृदय में समा जाती है, इसलिए इसको अष्टांग हृदय कहा गया। इसके जो टीकाकार है वो लिखते हैं कि हृदय लिखने का प्रयोजन क्या है, कि वो तो बड़ा था, मैंने इसको इतना छोटा कर लिया कि आप इसको बाय हार्ट कर सकते हो, आपको हृदय में समा सकते हो, इसलिए इसको हृदय कहा जाता है। तो इससे अगर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो तीन हो सकता है। पहला, सारतर ग्रंथ कौन सा है। ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना बच्चा, वो सब साइड में क्वेश्चन लगा करके लिख लेना इसके क्वेश्चन, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? सारतर ग्रंथ कौन सा है? अष्टांग हृदय है। अष्टांग संग्रह लिख करके काट देना, अष्टांग संग्रह नहीं है, ठीक है। दूसरा है न अति संक्षेप विस्तरम, ना तो बहुत कम न बहुत ज़्यादा। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? ये किसके लिए है? ये भी अष्टांग हृदय के लिए है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं जो आपका एमसीक्यू नहीं होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, कि अष्टांग हृदय की रचना का प्रयोजन, क्यों अष्टांग हृदय की रचना की गई, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन यहाँ तक आ रहे थे। अब अपन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जिन बच्चों ने पहले से नहीं सुना था। तो सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो बोला था वाग्भट संहिता के अंदर दो आते हैं। वाग्भट क्यों? क्योंकि दोनों लिखने वाले दादा पोते थे, दोनों का एक ही नाम था, तो अपन सुविधा के लिए एक को वृद्ध वाग्भट, दूसरे को लघु वाग्भट बोलते थे। वृद्ध वाग्भट जो लिखे थे वो अष्टांग संग्रह लिखे थे। संग्रह से याद करो, सबसे पहले संग्रह किसने किया था? वृद्ध वाग्भट ने। किस किस का किया था? चरक संहिता का और सुश्रुत संहिता का किया था, ठीक है। उसके बाद में उनके पोते आए जिन्होंने इसका एक रिवाइज एडिशन निकाला, जो कि उन्होंने कैसा लिखा? हृदय में समाये जैसा, बाय हार्ट करे जैसा, न अति संक्षेप विस्तरम लिखा उन्होंने। उसका भी सारतर, सार का भी सार निकाला, जिसका नाम क्या रखा? अष्टांग हृदय, ठीक है। काल आपको याद नहीं करना था। उसके बाद में टीकाकार आ रहे थे अपने, तो टीकाकार में अरुण दत्त, अरुण दत्त की टीका हमने बताई थी कि अरुण गालों वाली सुंदरी। तो अरुण दत्त किसने लिखी थी? अरुण दत्त की टीका का नाम था सर्वांग सुंदरी। हेमाद्री का क्या नाम था? आयुर्वेद रसायन। चंद्रनंदन वाली का नाम था पदार्थ चंद्रिका। इंदु किंदुमती थी ही। जिज्जट का मैंने बोला था कि वो जेट की तरह तेज था, तो चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों पे उसने लिखी थी, ठीक है। फिर अपन आ गए अष्टांग हृदय में 6 होते हैं स्थान, और टोटल 120 चैप्टर है। अष्टांग के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? 30। फिर वाग्भट्ट का ही भाई जो है वो चरक है, तो उनके भी कितने हैं? 30। लेकिन सुश्रुत थे अपने सर्जन, तो उनके कितने थे? 46 थे। आप साथ साथ रिप्लाई भी कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। फिर अपन ने सिलेबस देख लिया था। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे। पहली बात, राग आदि रोगान से यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स लिए, एक तो फिजिकल और एक मेंटल, दोनों, मतलब शारीरिक मानसिक व्याधि। वो कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी कि मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि कैसे हो रही थी। ये जो मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि जो ट्रिगर होती है ना, इसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़। आप इसे और गूगल करेंगे तो देख सकते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या था, दूसरा क्या देखा था कि ये क्या है? मंगलाचरण है, और इसमें किसकी आराधना की है? ब्रह्मा की है। तीसरे क्वेश्चन हमने ये देखा था कि अपूर्व वेद्य की संज्ञा किसको दी है? ब्रह्मा को दी है। अब इसको आप में कुछ ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है, बस ये बताया उतना ही पढ़ना है। संवर्तिका व्याख्या जो है आपका विमर्श, वो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नॉलेज बढ़ेगा, समझदार बनेंगे आप। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता है व्याख्या के अंदर कोई लाइन, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ओके। ये हमने देख लिया था किस तरह से होता है। प्रज्ञा अपराध मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, रेफरेंस में बता चुकी हूँ, चरक शारीरवन का 102 है, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस में कुछ नहीं है अक्षय,
क्या है कि एक पेपर है आपका 100 मार्क्स का, उसके अंदर क्या है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत आएंगे। ये पहले पदार्थ के अंदर पढ़ाते थे। इसमें क्या होता है कि जैसे संहिता आप पढ़ रहे हो ना, तो संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता शब्द कैसे बना, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इनकी कुछ टीकाएँ पढ़ेंगे, चरक के ऊपर कुछ टीका, जैसे अभी अपने अष्टांग की पढ़ी ना, ऐसे ऐसे सुश्रुत के ऊपर कुछ टीका, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आएगी। ये क्या है कि ये आपको वाइवा में पूछा जाता है। इसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं बनता, इसलिए हम आप अभी इसको नहीं ले रहे, इसको बाद में लेंगे। बाद में आपको याद कराएंगे निमोनिक्स से, ठीक है। तो हम जो ले रहे हैं वो अष्टांग हृदय ले रहे हैं। हृदय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपका है ना एक बेस बनाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है ना, ये पूरा आयुर्वेद का बेस है। ये सारी चीज़ आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, इसलिए हमने अष्टांग लिया है। तो 15 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में चरक के 1 to 12 चैप्टर, इतना ही सिलेबस था। हाँ, फिर हमने देखा था कि आयुष्कामी का आयुष्कामी नाम क्यों पड़ा था, कि आयु की कामना करने वाले जन समुदाय को लक्ष्य करके जो चैप्टर इन्होंने लिखा उसका नाम आयुष्कामी रख दिया। पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई पर्सनल मैसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर हमने देखा था न मात्रा मात्रा अपि किंचित आगम विवर्जितम, ये अष्टांग संग्रह भाई साहब जो है अपने वृद्ध वाग्भट थे, उन्होंने अपनी प्रामाणिकता के लिए कहा है कि आगम से विवर्जित एक भी नहीं है। अच्छा, अगर आप आगम के बारे में और जानना चाहते हैं ना, चरक सूत्र 11, चरक सूत्र 11 के अंदर आपको आप्तोपदेश की और आगम की डेफिनेशन मिलेगी। एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तों तपो ज्ञान बलिनी, ऐसा करके बहुत बढ़िया सा श्लोक आता है, वो आप देख सकते हैं। चाहोगे तो मैं आपको मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको देखना, आपको देख करके आना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हमने बोला था कि ये श्लोक आपको याद करना है। आयु 3 चीज़ों को देने वाली होती है, कौन सी, DAS दास को, धर्म अर्थ और सुख को देने वाली होती है, ठीक है। यह कोटेशन आपको याद करना था। फिर हमने आयुर्वेद का अवतरण पढ़ा था कि आयुर्वेद वाले अपनी कहते हैं बड़ाई, तो बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार जिसको हम देवभिषक भी बोलते हैं, और फिर बात है अपना इंद्र। इंद्र से क्या आता है, हाँ अक्षय मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना, अभी क्लास चलने देते हैं। इंद्र, इंद्र से आगे देखो अत्रेय, अत्रेय आदि, अत्रेय क्या है, एक ऋषि थे अत्रि, उनके पुत्र अत्रेय, अत्रेय आदि मुनि, ठीक है। ओके गोविंद, आप बॉस से बात करें, जो कोऑर्डिनेटर है ना उनसे बात करें, ये सब मेरे उसमें नहीं आता, मेरे को सिर्फ यही पढ़ाने का बोला है। हाँ, तो भाई इंद्र और फिर आत्रेय, आत्रेय मैंने आपको बताया कि अत्रि एक मुनि थे, उनके जो पुत्र थे उनको बोला आत्रेय, तो आत्रेय को गया, आत्रेय से फिर आगे आगे लोगों में गया। आत्रेय अग्निवेश वगैरह जो है ना, ये आत्रेय के शिष्य थे। आत्रेय के टोटल 6 शिष्य थे। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी कि आत्रेय के 6 शिष्य कौन से होते हैं। चलो अभी करा देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा था यहाँ पे इससे 3 MCQs अपने बन रहे थे। पहली बात, सारतर ग्रंथ कौन सा है, दूसरी बात न अति संक्षेप विस्तरम किसके लिए कहा है, तीसरा सब्जेक्टिव बनेगा कि अष्टांग हृदय की रचना का प्रयोजन क्या था, ठीक है। अब ये अपना यहाँ पे आ गया आयुर्वेद का अवतरण। तो देखो यहाँ पे इसने बोला था ना, ते अग्निवेशाधिकांश से तो पृथक तंत्राणी तेरे रे, क्या हुआ, जैसे आत्रेय तक आया यहाँ तक तो कॉमन है, उसके बाद में क्या अलग अलग तंत्र हो गए। जैसे जो चरक वाला मेडिसिन वाला था ना, वो क्या कहता है कि आत्रेय से तो हमने लिया था, अग्निवेश वाला इन्होंने लिया था, अग्निवेश की संहिता जो होती है ना उसी को ही अपन चरक संहिता बोलते हैं, इन्होंने लिया था। फिर जो सुश्रुत वाले लोग थे ना, धन्वंतरी संप्रदाय के लोग, चिकित्सा सर्जरी वाले, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आत्रेय तो दिया वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ से तो हमारे धन्वंतरी जी ने लिया था, चरक वरक ने थोड़ी लिया था, हमने लिया था, ठीक है। फिर ये काश्यप आते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम सब गलत हो, आत्रेय से तो हमने लिया था, काश्यप ने लिया था, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने लगाते रहते हैं, तो ये तुम्हें याद करना होता है। चरक अनुसार हम याद करेंगे, सुश्रुत का बाद में देखेंगे। तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, यहाँ तक तो तुम्हें पता है। इंद्र के बाद में यहाँ पे बीच में एक भारद्वाज आते हैं। जब चरक सूत्र फर्स्ट पढ़ाएंगे ना, तो आपको बताएंगे अच्छे से कि यहाँ पे भारद्वाज आते हैं, क्यों गए थे वो, ये सब। फिर आता है आत्रेय पुनर्वसु, और इनके थे 6 शिष्य। 6 शिष्य के लिए एक कोड लिख लो, अपराजित है भेल शार। कोड लिखो, अपराजित है भेल शार। परा, जी को बड़ा लिखना, वैसे जी छोटा आता है, इसको जी में बड़ा रखना। जीत है भेल शार, लिख लिए। अ से अपना अग्निवेश हो गया, परा से पराशर हो गया, जी से जतुकर्ण, है से हारीत, ठीक है। भेल से भेल, और शार से शारपाणी, ठीक है। तो ये अपने 6 शिष्य हो गए, इनको याद कर लेना।
ये कल क्लास में पूछेंगे। आज की क्लास अपन इतनी ही रखेंगे। अपराजित है, बेलशार, आत्रेय पुनर्वसु के ये 6 शिष्य थे। अब से अपन जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उससे आगे से पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। कोई क्वेरी, कोई डाउट? कुछ नहीं? ऑल राइट, अगर किसी को कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, ठीक है? चलो ठीक है, यू मे लीव।